हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीरो डाउट्स पे। तो कल हम लोगों ने मैथ्स का चैप्टर 1 क्लास 8 के लिए बिहार बोर्ड से मैथ्स का चैप्टर 1 परिमेय संख्या पढ़ रहे थे। ठीक, उसमें हम लोगों ने कुछ गुण के बारे में जाना था। तो एक ही गुण हम लोगों ने देखा था जो था संवरक गुण यानी कि समवृत्त गुण। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम लोग अब क्रम विनिमय गुण और साहचर्य गुण की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, आज सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे क्रम विनिमय गुण के साथ। ठीक, तो जैसे हम लोगों ने समवृत्त गुण के लिए पढ़ा था, तो समवृत्त गुण में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या, इन सभी के लिए देखा था। वैसे ही आज फिर से हम लोग जो हमारा क्रम विनिमय गुण है वो भी इन चारों के लिए देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग साहचर्य गुण पे चलेंगे। और हाँ, एक और चीज, जैसे कि हमने समवृत्त गुण में जोड़ यानी कि योग, व्यवकलन, गुणन और भाग तीनों के लिए पढ़ा था, चारों के लिए पढ़ा था, वैसे ही आज फिर से हम लोग क्रम विनिमय गुण के लिए भी चारों पढ़ेंगे, यानी कि योग भी पढ़ेंगे, उसके बाद व्यवकलन भी पढ़ेंगे, फिर गुणन भी पढ़ेंगे और फिर भाग के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक, और हम लोग देखेंगे कि किसमें किसमें क्रम विनिमय गुण काम करता है और किसमें काम नहीं करता। कोई दिक्कत? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे, यह है वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 2 ऑफ मैथ्स का क्लास 8 के लिए। ठीक, बिहार बोर्ड से, यानी कि बिहार बोर्ड। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हमें गुण पढ़ना है, दूसरा गुण, उसका नाम है क्रम विनिमय गुण। ठीक, हम लोग पढ़ रहे थे, संख्याओं के गुण पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक, हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं, संख्याओं के गुण। हम लोग पढ़ रहे थे संख्याओं के गुण और इसमें हम लोगों ने एक समवृत्त गुण पढ़ लिया था और आज हमें दूसरा गुण पढ़ना है, जो है क्या? क्रम विनिमय गुण। ठीक, तो क्या होता है क्रम विनिमय गुण? सबसे पहला क्वेश्चन यही है मेरा कि क्रम विनिमय गुण होता क्या है। अच्छा, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो हम लोग एक आसान भाषा में समझेंगे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि किसी भी दो संख्या के लिए, ठीक, किसी भी दो संख्या के लिए, यानी कि a और b अगर दो संख्या है तो हम इसमें जोड़ें, घटाएं, गुना करें या भाग करें। ठीक, तो ये किसके बराबर होगा? b और a के जोड़, घटाओ, गुना या भाग के बराबर होना चाहिए। मतलब ये कि अगर हम a जोड़ b कहते हैं, ये होना चाहिए बराबर किसके? b जोड़ a के, जहां a और b कोई संख्या होगा। ओके, अगर हम a माइनस b कहते हैं तो ये होना चाहिए b माइनस a। अगर ऐसा है a प्लस b बराबर b प्लस a है तो क्रम विनिमय गुण काम करेगा। अगर a माइनस b बराबर b माइनस a नहीं है तो क्रम विनिमय गुण काम भी नहीं करेगा। ठीक, हमें इसी को एक एक करके हर संख्या के लिए चेक करना है।
ठीक। लेकिन एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे बताते चलूं कि क्रम विनिमय गुण जो है, राइट, क्रम विनिमय गुण जो है वो, क्रम विनिमय गुण सभी संख्याओं के लिए, सभी प्रकार के संख्याओं के लिए एक जैसा ही काम करती है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, जब योग के लिए करेंगे तो योग में हम लोग चारों संख्या को देख लेंगे, ठीक। उसके बाद जब व्याकरण के लिए करेंगे तो चारों संख्या को हम लोग देख लेंगे एक एक करके, ठीक। संख्या वाइज संख्या हम लोग नहीं करेंगे, वो ज्यादा लंबा चला जाएगा, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। हम लोग उसको शॉर्ट करेंगे और समझते चलेंगे जल्दी जल्दी में, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमें करना है योग के लिए, ठीक। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए, योग के लिए। चलिए तो सबसे पहला कौन सा, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के लिए हम लोग चेक करेंगे। चलिए प्राकृत संख्या लिखिए, दो प्राकृत संख्या लेते हैं हम लोग, ठीक। तो 2 + 5, ठीक है, 2 + 5 7 होता है। 5 + 2 क्या होता है, ये भी 7 होता है ना, ठीक। तो हम लोग यहां से क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि 2 + 5 = 5 + 2 होता है, ठीक। और हम लोगों ने पढ़ा था क्रम विनिमय गुण में कि ये दोनों जो क्रम है 2 + 5, ठीक, 2 + 5 का जो क्रम है, तो पहले 2 है फिर 5 है। हमने इसके क्रम को बदल दिया, हमने क्या किया, इसके क्रम को बदल दिया, और बदल के क्या हो गया, पहले 5 फिर 2, ठीक, पहले 5 हुआ फिर 2 हो गया। लेकिन इतना करने के बाद भी हमारा जो योग है वो कितने के बराबर है, 7 के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 7 = 5 + 2, ठीक, सही है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या के लिए, प्राकृत हम लोग कह सकते हैं कि किसी 2 प्राकृत संख्या, किसी 2 प्राकृत संख्या a और b के लिए, क्या होगा, a और b के लिए क्रम a और b के योग के लिए, a और b के योग के लिए क्रम विनिमय गुण जो है वो, क्रम विनिमय गुण सत्य है, ठीक। लोग यहां से ये लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी 2 प्राकृत संख्या a और b के लिए क्रम विनिमय गुण उसके योग के लिए सत्य है, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी 2 प्राकृत संख्या a और b जो है उसके लिए a + b = b + a क्या है, सत्य है, या फिर इतना होता है। ये हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ के बाद इतना लिखने के बाद आपको ये लिखना है, ठीक है। जल्दी से लिखिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग के बाद हमारा है क्या, योग के बाद है हमारा व्यवकलन, ठीक। लेकिन हम प्राकृत संख्या के व्यवकलन के लिए नहीं देखेंगे, हम लोग पहले योग के लिए ही देख लेते हैं, ठीक। किसके योग के लिए, पूर्ण संख्या के लिए, पूर्ण संख्या के योग के लिए अगर हम देखें तो हम 2 पूर्ण संख्या लेते हैं, 0 5 होगा, 5 + 0 ये भी 5 होगा,
इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 0 जोड़ 5 बराबर 5 होता है और ये बराबर होता है 5 प्लस 0 के। मतलब ये कि हमने क्रम को उल्टा कर दिया, 0 को पहले था उसको बाद में लिख दिया, 5 बाद में था उसको पहले लिख दिया, लेकिन योगफल में कोई अंतर नहीं आया। इसका मतलब कि पूर्ण संख्या के लिए पूर्ण संख्या के योग के लिए भी क्रम विनिमय गुण सत्य है। ठीक, यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए किसी दो पूर्ण संख्या ए और बी के योग के लिए क्रम विनिमय गुण सत्य है। अर्थात क्या? अर्थात a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है। यही क्या है हमारा? यही है हमारा क्रम विनिमय गुण। किसका क्रम विनिमय गुण? तो योग का क्रम विनिमय गुण। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए लिखिए जल्दी से। हो गया? साफ कर दूं? चलिए, तो मैंने आपको कल वही बताया था कि अगर आप लोगों का कहीं छूट रहा है, कहीं कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, कमेंट करें और जरूर बताएं कि आपको क्या परेशानी आ रही है, आपको और किस चीज के लिए वीडियो चाहिए। ये सब बातें आप मुझे जरूर बताएंगे ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे काम कर सकूं। चलिए, तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक, ठीक, पूर्णांक अगर इसका मैं बात करूं, पूर्णांक का मैं अगर बात करूं तो किसी दो पूर्णांक का योग करते हैं हम लोग। एक पूर्णांक है हमारा -5, एक पूर्णांक है 10। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, क्या आया? 5। ठीक है, अब मैंने इसका क्रम विनिमय कर दिया, यानी कि क्रम को बदल दिया और मैंने ये कर दिया। आंसर क्या होगा? 10 - 5 बराबर 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? कैसे हुआ पता है? क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इस वजह से 10 - 5 = 5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं? तो हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, कि -5 जो है उसके साथ अगर हम जोड़ते हैं 10 को, वो किसके बराबर है? 5 के। और ये किसके बराबर है? इसके क्रम विनिमय को, यानी कि उल्टे क्रम के साथ भी, यानी कि 10 जोड़ -5 के भी बराबर है। ठीक, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? अतः दो पूर्णांक ए और बी के लिए ए और बी के योग के लिए क्या है? क्रम विनिमय गुण सत्य है। अर्थात यह कि a जोड़ b बराबर
बीजोड़े होता है। किसके लिए? जहां ए और बी क्या है? पूर्णांक। हाँ बिल्कुल सही, क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, चलिए देखिए जल्दी से। चलिए हो गया, साफ करते हैं। ठीक, अब हमारे पास बचा एक आखिरी संख्या जिसका नाम क्या है? क्या है? परिमेय संख्या। अब हमें चेक करना है परिमेय संख्या के लिए कि क्या परिमेय संख्या का योग आपस में क्रम विनिमय है या फिर नहीं है। तो चौथा जो है हमारा वो है परिमेय संख्या। ठीक, चलिए एक परिमेय संख्या हम लोग लेते हैं, दो परिमेय संख्या लेते हैं। 2/5 प्लस -3/15। ठीक है, ठीक है सर। चलिए इसको जोड़िए, आपको आता होगा जोड़ने। इसका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक, 15 आ जाएगा लघुत्तम लेने पे। ठीक है, अब इस 5 को और इसको भाग करेंगे आपस में तो 3 आ जाएगा, और 3 से इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 6, साथ में प्लस और ये माइनस। ठीक, माइनस बाद में देखेंगे हम लोग। तो 15 को 15 से भाग करेंगे तो 1 को -3 से गुना करेंगे तो आएगा ये -3। ठीक है, और ये जो -3 है ये यहाँ पे बन जाएगा प्लस, और एक माइनस मिलकर के बन जाएगा 6 - 3/15। ठीक है, ठीक है। चलिए इसको माइनस करेंगे, 6 में से 3 जाएगा, बच जाएगा 3/15। 3/15। और हम लोग जानते हैं कि 3 और 15 है तो ये कट जाएगा, काटेंगे। चलिए 1 और ये हो गया 5, यानी कि हमारा उत्तर आया कितना? 1/5। ठीक है, अब इसका क्रम विनिमय करेंगे, यानी कि हम लोग इसको उल्टा लिखेंगे। ठीक, तो -3/15 जोड़ 2/5। चलिए इसको कीजिए फटाफट से, कीजिए फटाफट से। क्या होगा? वापस से एलसीएम लेंगे, ये आएगा 15, फिर 1 से भाग करेंगे, ये 1 से गुना करेंगे, -3 जोड़ गुना भाग करेंगे 3 आएगा, गुना करेंगे 6 आएगा, ये हो जाएगा फिर से आपका 3/15। ठीक, जिसका मान अगर हम काट के निकालें तो क्या आएगा? हमारे पास आएगा काटने पे 1, ये 5, यानी कि उत्तर आया 1/5। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? हाँ जी, चलिए अब हम यहाँ देख सकते हैं कि 2/5 और -3/15 को जब जोड़ा तो हमें क्या आंसर, क्या उत्तर क्या मिला? 1/5। जब इसका क्रम विनिमय कर दिया, यानी कि इसको उल्टा कर दिया, तो -3/15 बाद में था, उसे पहले लिख दिया। तो -3/15 जोड़ 2/5 पहले था तो उसको बाद में लिख दिया। और इन दोनों को भी जब आपस में जोड़ा तो हमारा जो योगफल आया वो था 1/5, और पहले भी था 1/5। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2/5 प्लस -3/15 बराबर 1/5 आता है, और ये किसके बराबर हो जाता है? -3/5 15 प्लस 2/5 के बराबर हो जाता है। यहां से हम ये लिख सकते हैं कि किसी दो परिमेय संख्या A
और b के लिए किसी दो परिमेय संख्या a और b के लिए योग जो होता है वो योग में क्रम विनिमय जो है क्रम विनिमय सत्य होता है, सत्य है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ के बाद यहाँ लिखेंगे, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है। ठीक, ठीक है। कहा? जब ये a और b क्या है, एक परिमेय संख्या हो गया। जल्दी लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे और टेबल में हम लोग दिखाएंगे कि कौन कौन सा गुण इसमें किसने योग के लिए काम किया और किसने नहीं किया। ठीक, योग के लिए क्रम विनिमय गुण प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या। ठीक है, तो हमने देखा कि जब योग का बात आता है तो प्राकृत संख्या में भी होता है, पूर्ण संख्या में भी, पूर्णांक में भी और परिमेय संख्या में भी a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के बराबर होता है। ठीक है, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब इसमें। आगे बढ़े। चलिए आगे हमारा व्यवकलन के लिए चेक करना है। ठीक, तो व्यवकलन के लिए हम लोग जल्दी से एक बार फटाफट से आप लोग चेक करके बताएंगे मुझे कि क्या व्यवकलन के लिए सभी संख्याएं जो है वो क्रम विनिमय गुण को सत्य है या असत्य है। जल्दी बताएंगे, तब तक मैं पानी पी लूं। चलिए चेक किया, कर लिया चेक हो गया। हाँ भाई चेक हो गया। जल्दी अब आप बता दीजिए, मैं तो चेक करके बैठ गया, मेरे से नहीं हो रहा। आप ही बता दीजिए सर। सब मैं ही बता दूं? चलिए कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ। दूसरा जो है हमारा वो है, हम लोग चेक करेंगे व्यवकलन के लिए। ठीक, व्यवकलन के लिए चलिए सबसे पहले मैं प्राकृत संख्या, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक एंड देन परिमेय संख्या के लिए। ठीक, चलिए प्राकृत संख्या लेते हैं। 5 - 3 बराबर 2 और 3 - 5 बराबर -2। ठीक है भैया, ये तो बराबर नहीं हुआ। 3 - 2 और 5 - 3 और 3 - 5, एक का आंसर 2 आ गया, दूसरे का -2 आ गया। एक का 2 आ गया और दूसरे का -2 आ गया। क्या 2 और -2 बराबर है? बिल्कुल नहीं। ठीक, पूर्ण संख्या लेते हैं। 0 - 5, 0 - 7, ये तो भैया आया मेरा -7। चलिए ठीक है भाई, मैंने इसको 7 - 0 कर दिया।
इसका क्रम विनिमय कर दिया, यानी कि पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले लिख दिया, दोनों को आपस में घटा दिया। पहले आया -7, अब यहाँ आ गया 7। तो हम तो ये भी जानते हैं भाई कि -7 जो है वो 7 के बराबर बिल्कुल नहीं होता। पूर्णांक के लिए करते हैं। एक मैंने पूर्णांक ले लिया -5, उसमें मैंने घटा दिया 5, ये आ गया मेरा क्या 5 - 5, यानी कि ये आ गया मेरा -10। ठीक है, चलिए परिमेय संख्या के लिए थोड़ी सी और जगह, परिमेय संख्या। ठीक, ये आ गया मेरा कितना माइनस माइनस प्लस, अब माइनस का 10 आ गया आंसर मेरा। ठीक है, अब मैंने इसका कर दिया क्या, चलिए ये तो गड़बड़ आ गया, ये तो दोनों बराबर हो गया। इसको मैंने कर दिया 6, ये आ गया माइनस का 11। ठीक, अब मैंने क्या किया 6 माइनस -5, ये बन गया 6 + 5। +5 कैसे बन गया सर, तो ये माइनस और ये माइनस बाहर आ गया, माइनस और माइनस क्या बन गया प्लस, और 6 + 11, 6 + 5 11 हो गया। और यहाँ तो सर -11 था, तो -11 और 11 क्या ये आपस में बराबर है, बिल्कुल नहीं। परिमेय संख्या के लिए जांचते हैं हम लोग। परिमेय संख्या लिए, एक हो गया 2/3 और माइनस करते हैं 5/7 से। ठीक, चलिए ये एलसीएम लेंगे, ये 21 आ जाएगा, 7 7 दूना 14 माइनस 5 तिया 15, यानी कि 14 + 15/21 बराबर 5 4 9 1 1 2/21। ठीक है सर, कोई दिक्कत? हाँ सर, ये क्या है बना दिया आपने, ये तो -5/7 था। चलिए अब ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका भी क्रम विनिमय कर देंगे, यानी कि इसको भी उल्टा करके लिख देंगे। चलिए लिखिए, तो -5/7 -2/3, फिर से एलसीएम लेंगे, वो 21 आएगा, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे 3 आएगा, गुना करेंगे -15 आएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर से अब भाग करेंगे 7 आएगा, गुना करेंगे -14 आएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। ये आंसर आ गया मेरा सर -29/21। तो क्या हो गया सर, यहाँ पे आया कितना हमारे पास, हमारे पास आया सर यहाँ पे प्लस का 29/21, यहाँ पे आ गया माइनस का 29/21। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि -29/21 जो है वो बराबर नहीं होता है किसके, 29/21 के। कह सकते हैं? यस सर कह सकते हैं। तो आ तो गया भाई, ना ही इसमें क्रम विनिमय काम किया, ना ही इसमें काम किया, ना ही इसमें काम किया, और ना ही इसमें काम किया। मतलब क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि 5 - 3 जो है वो बराबर नहीं होता 3 - 5 के? यस सर कह सकते हैं। 0 - 7 जो है वो बराबर नहीं होता 7 - 0 के? यस सर ये भी कह सकते हैं। इसका अगर बात करें तो -5 - 6 बराबर नहीं होता 6 - 5 के? हाँ सर कह सकते हैं। इसका बात करें अगर परिमेय संख्या का, तो हम कह सकते हैं कि 2/3 -5/7 जो है वो बराबर नहीं है किसके, -5/7 -2/3 के? हाँ सर कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो संख्या के लिए, इसका मतलब ये हुआ, इतना लिखने के बाद नीचे लिख सकते हैं हम कि किसी भी दो संख्या A और B के व्यवकलन
के लिए क्रम विनिमय सत्य बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही, सत्य नहीं है। यानी कि अर्थात ये हुआ कि a माइनस बी बराबर नहीं है किसके, b माइनस ए के। ठीक, मतलब ये कि जब हम घटाते हैं तो क्रम विनिमय काम बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल सही। ठीक है, लिखिए जल्दी से। अच्छा चलिए, हो गया। चलिए साफ करते हैं, तो लोग गुना के लिए चेक करेंगे। चलिए गुणन के लिए चेक करते हैं। हम लोग फिर वही करेंगे, क्या करेंगे सर, तो प्राकृत पूर्णांक और साथ में परिमेय, इन सबको इकट्ठे लेके चलेंगे हम लोग। चलिए प्राकृत संख्या लिए 3 गुने 2, ये हो गया 6, 2 गुने 3, ये भी हो गया 6। देखिए क्या किया मैंने, 3 गुने 2 बराबर 6 हुआ, तो मैंने इसका क्रम विनिमय कर दिया। यानी कि इस 2 जो बाद में था उसको पहले लिख दिया, और 3 जो पहले था उसको बाद में लिख दिया। समझ में आया क्या किया? इस 2 को मैंने बाद में जो था उसको पहले लिख दिया, और पहले जो था उसको बाद में लिख दिया। तो यहाँ से लेकिन दोनों का जो गुणनफल था वो सेम था। अब पूर्ण संख्या के लिए चलिए, 5 गुने 5 6, क्या हो गया 30। 6 गुने 5 क्या होगा सर 30। कोई दिक्कत? क्या किया, 5 गुने 6 लिया तो 30 आया, हमने उसको उल्टा कर दिया, 6 गुने 5 कर दिया। 6 गुने 5 करने के बाद भी उत्तर 30 ही आया। चलिए सर पूर्णांक ले लेते हैं, -6 गुने -7 कितना होगा सर, माइनस माइनस प्लस 6 7 42 हो गया 42। ठीक है, मैंने इसका कर दिया क्रम विनिमय। सर ये तो फिर वही हो गया, माइनस माइनस प्लस और 7 6 42। हम लोग जहां से शुरू किए वहीं पहुंच गए, 42 पे ही आ गए क्रम विनिमय करने के बाद भी। ठीक, परिमेय संख्या के लिए करते हैं, 3/8 गुने 12/9, ये माइनस का ले लीजिए। चलिए सर, माइनस का 3/8 है गुने 12/9 है, करके दिखाइए। आप लोग कुछ मत करना, ये 3 ये 1, ये कटेगा 4 से, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, ये और ये कट गया सर, 3 का 3 और 3 एकम 3 हो गया। आंसर क्या आएगा सर, तो -1 गुने 1, माइनस का 1/2 गुने 1 तो 2। ठीक है, यस सर। चलिए क्रम विनिमय करते हैं। क्रम विनिमय किया, इसका आ गया 12/9 गुने 3/8। ठीक है, काटिए, कटेगा 3, 1 कटेगा 3 2, ये फिर कट जाएगा और ये बच जाएगा 1 और 1। सॉरी, ये माइनस का 3 था, माइनस का 3 था। ठीक, तो 1 गुने -1 सर -1, कोई दिक्कत नहीं है, नो सर। 1 गुने 2 सर 2, क्या हो गया सर, ये दोनों तो फिर से बराबर आ गया। यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या, ये कह सकते हैं कि 3 गुने 2 बराबर 6 होता है, बराबर 2 गुने 3 के।
हाँ सर, 6 गुने 5 बराबर 30 होता है, बराबर 6, 5 गुने 6 के। हाँ सर, -6 गुने -7 बराबर होता है 42, बराबर होता है -7 गुने -6 के। हाँ सर, यहाँ से हम परिमेय संख्या के लिए ये भी कह सकते हैं कि -3/8 गुने 12/9, ये किसके बराबर है? 12/9 गुने -3/8 के बराबर है। हाँ सर, कह सकते हैं। इन सब को देखते हुए, इन सभी को देखते हुए, चाहे वो प्राकृत संख्या ले लीजिए, जब मैंने इसका क्रम को उल्टा किया उत्तर गुणनफल सेम आया। यहाँ पे पूर्ण संख्या ले लीजिए, इसका भी मैंने क्रम बदल दिया लेकिन गुणनफल वही रह गया। पूर्णांक लिया, पूर्णांक में क्या किया? पूर्णांक भी गुना किया दो पूर्णांक को, उसका बदल दिया क्रम को, उसके क्रम को बदल दिया, लेकिन गुणनफल में कोई अंतर नहीं आया। फिर मैंने क्या किया? परिमेय संख्या लिया और परिमेय संख्या दो परिमेय संख्या को गुना किया, फिर उसको उसका क्रम बदल दिया, फिर से उसका क्रम को बदल दिया, लेकिन क्रम बदलने के बाद भी मेरा आंसर में कोई बदलाव नहीं आया सर। वो -1/2 का -1/2 ही रह गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि किसी भी दो संख्या ए और बी गुणन के लिए क्रम में सत्य है। ठीक, अर्थात ये कि a गुने b जो है वो b गुने a के बराबर होता है। मतलब यहाँ गुना के लिए जब हम किसी दो संख्या को गुना करते हैं तो उस पे क्रम विनिमय गुण काम करता ही करता है। ठीक, चाहे वो प्राकृत संख्या हो या पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो या फिर परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? ओके सर, कोई परेशानी नहीं। चलिए लिखिए जल्दी से। लिख लिया? लिख लिए? हाँ जी सर, लिख लिए। चलिए अब लास्ट बच गया हमारे लिए। क्या लास्ट बचा? सर भाग बच गया। चलिए सर भाग करते हैं अब हम लोग। भाग के लिए चेक करेंगे। भागो रे भागो। चलो भाग के लिए चेक किए। ठीक, करना कुछ नहीं है। फिर से इसको हम लोगों ने क्या किया? 4 पार्ट में बांट लिया। एक में लिख दिया प्राकृत, दूसरे में लिख दिया पूर्ण, तीसरे में लिख दिया क्या? पूर्णांक, और आखिरी में हमने लिख दिया परिमेय। चलिए भाया, ये सब तो ठीक था, लेकिन चेक भी तो कीजिए। चलिए चेक करते हैं सर। तो मैंने प्राकृत संख्या ले लिया 5, चलिए इसको हटाइए। मैंने ले लिया 3 और भाग कर दिया इसको 10 से, गया 3/10। ठीक है, क्रम विनिमय करते हैं। सर क्रम विनिमय कैसे करते हैं? अरे सर आपको इतनी देर से तो मैं बता रहा हूँ क्या कि जो पहले लिखा है उसको बाद में लिख दो और जो बाद में लिखा है उसको पहले लिख दो। तो यहाँ 3/10 है, हम लोग क्या करेंगे? 10/3 कर देंगे। ठीक,
इसका आंसर आ जाएगा सर 10/3। हाँ सर, पता चल रहा है कुछ कुछ, समझ में आ गया होगा आपको। हाँ सर, पूरा समझ में आ गया। अब तो क्या समझ में आ गया? समझ में ये आ गया सर कि 3/10 जो है वो 10/3 के बराबर नहीं होता है, और जब बराबर नहीं होगा तो क्रम विनिमय गुण काम नहीं करने वाला। चलिए देखते हैं आगे पूर्ण संख्या में क्या होता। 3/5, चलिए 13/5 करते हैं। ये आ जाएगा 13/5। क्रम विनिमय किया मतलब इसको उल्टा कर दिया, तो मैंने कर दिया 5/13। उत्तर आ गया सर 5/13, 5/13। यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि 13/5 जो है वो बराबर नहीं है किसके, 5/13 के। हाँ सर, कह सकते हैं। पूर्णांक ले लिया, -5/15। ये आ गया सर -5/15, यानी कि कटेगा तो 1/3 आएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं -1/3। चलिए सर ठीक है, क्रम विनिमय कर दिया तो इसको मैंने लिख दिया 15 भागा -5, यानी कि ये हो गया 15/-5। सर कट गया, ऊपर 3 आ गया, नीचे 1 रह गया, क्या कर रहे हैं, माइनस का 1 रह गया। कोई बात नहीं, माइनस को ऊपर लेके चले जाइए, ये आ गया -3। ठीक, ये कैसे हुआ सर, ये -3 कैसे हो गया? कोई बात नहीं, चलिए 3/-1, ये तो समझ में आया। हाँ सर आ गया। अब चूंकि माइनस नीचे है तो हम लोग माइनस नीचे रखते नहीं, इसको ऊपर चढ़ा देते हैं, भेज देते हैं। ये बेचारा नीचे रहने लायक है भी नहीं, दब दब के मर जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करें, धक्का दे के ऊपर भेज दिए। ठीक, चलिए धक्का दे दीजिए, तो ये आ गया कितना, 3 नहीं सर, ये तो -3 होगा। चलिए सर -3। यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि 1/3 जो है माइनस का, ठीक, वो बराबर नहीं है किसके, -3 के। हाँ सर कह सकते हैं, आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। हाँ, चलिए प्राकृत संख्या लिया, परिमेय संख्या लिया, -27/18 भागा 3/12। ठीक है, ठीक है सर। चलिए भाग करना शुरू किया मैंने, -27/18 लिखा, भाग को गुना में बदल दिया और इसको बदल दिया 12/3 में। आता है? हाँ सर आता है। काट दिया मैंने, मेरे को काटने के अलावा कुछ नहीं आता, काट दिया। ये कट गया, ये आ गया 9, ये कट गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये था 1, फिर से मैंने काट दिया सर, 3 का 3 और 3 दिया 9। अब मैं गुना करूंगा, गुना किया, माइनस का 3 है, यहाँ बच गया, यहाँ साथ में माइनस भी है, यहाँ 2 है, तो 2 गुने 3 हो जाएगा 6, और साथ में है माइनस, तो -6/1 गुने 1। सर यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, चलिए 1 लिख दिया, यानी कि ये हो गया -6। अब हम इसका करेंगे क्या, बिल्कुल सही, हम इसका करेंगे क्रम विनिमय। क्रम विनिमय किया तो ये आ गया 3/12 भागा -27/18। ठीक है, अब मैंने किया इसका भाग किया तो क्या आया सर, गुना करेंगे, 18/-27 आएगा, ये कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 तिया 18 और 3 तिया 9, सॉरी 9 तिया 27 और 3 एकम 3, और ये कट गया, ये हो गया 3 तिया 9, 3 एकम 3, साथ में है माइनस भी, तो 1 गुने 1 हो जाएगा 1, बट्टे में 2 गुने 3, 2 गुने 3 6, और साथ में एक माइनस, तो यहाँ उतार देंगे हम लोग माइनस। और हम लोग जानते हैं, यहाँ पे देख चुके हैं कि नीचे 1 है तो बेचारा दब के मर रहा है, तो उसको ऊपर भेज दो। चलिए यहाँ से माइनस को ऊपर भेज दिया, ये हो गया -1/6। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं -6 बराबर है 1/6 के, सॉरी -1/6 के, कह सकते हैं? थप्पड़ लगाएगा, नहीं होता। ठीक, तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि किसी
छोड़िए, इतना क्यों लिखना सर, सीधा लिखते हैं। चलिए लिखते हैं कि किसी दो संख्या ए और बी के भाग के लिए क्रम विनिमय गुण सत्य नहीं है। बिल्कुल सही, नहीं है। अर्थात ये कि ए भागा बी जो है वो बराबर है किसके, बी भागा ए के। सर गलत बोल दिया, कोई नहीं, बराबर बिल्कुल नहीं है बी भागा ए के, यही लिख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए भागा बी जो है वो बी भाग ए के बराबर नहीं हो सकता। मतलब इसका कि हम ये बोल सकते हैं कि क्रम विनिमय गुण जो है वो किसी दो संख्या के लिए काम, जब वो भाग हो रहा हो, किसी दो संख्या का भाग कर रहे हो, तो क्रम विनिमय गुण काम नहीं करता है। ओके, हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके हम लोग क्या करेंगे, अब इसका भी हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। ठीक, कि क्रम विनिमय गुण किसके लिए काम करता है और किसके लिए काम नहीं करता। चलिए तो टेबल बनाएंगे, हम लोग लिखेंगे योग व्यवकलन गुणन और भाग। ठीक, तो हमने देखा कि क्रम विनिमय गुण इसके लिए, योग के लिए काम किया, व्यवकलन के लिए काम नहीं किया, गुणन के लिए काम किया, लेकिन भाग के लिए काम नहीं किया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी जो है वो होता है बराबर b प्लस ए के। a माइनस बी जो है वो बराबर नहीं होता किसके, b माइनस ए के। a गुने b जो है वो बराबर होता है b गुने a के, और a भाग b जो है वो बराबर नहीं होता b भाग a के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उतार लीजिए, जल्दी लिखिए। हो गया। चलिए एक आखिरी नियम है हमारे पास जो है साहचर्य नियम। क्या है, साहचर्य नियम। ठीक, तो भाई आखिरी गुण साहचर्य नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमें पढ़ना है अब साहचर्य, तीसरा था ये होगा साहचर्य गुण, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको हम लोग बेसिकली ग्रुप में बांटते हैं। साहचर्य मीन्स ग्रुप, साथ होना। मतलब ये कि किसी तीन नंबर यहां हम लोग लेंगे ए बी सी। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे ए प्लस बी किया प्लस सी। ठीक, यहां क्या किया, ए बी को साथ में रखा, सी को अलग कर दिया, और हम लोग ये बोलते हैं कि ये जो होता है ना वो इसके बराबर होता है। मतलब अगर मैंने इन दोनों का साथ छुड़ा दिया, इन दोनों को साथ कर दिया, तो भी इन दोनों का जो योगफल होगा, उत्तर आएगा, वो सही होगा। a माइनस बी माइनस सी जो है वो a माइनस बी माइनस सी के बराबर होना चाहिए। a गुना b जो है वो गुना c, ये बराबर होना चाहिए किसके, a गुने b गुने c के बराबर होना चाहिए। और a भाग b
भाग सी जो है वो होना चाहिए किसके बराबर, ए भाग बी भाग सी के बराबर। ठीक, लेकिन जब हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये तो होता है साहचर्य, योग के लिए काम करता है, गुणन के लिए भी काम करता है, लेकिन इन दोनों के लिए यानी कि व्यवकलन और भाग के लिए काम बिल्कुल नहीं करता ये। ठीक, साहचर्य नियम जैसा कि हमने अभी क्रम विनिमय गुण के लिए देखा था कि वो योग के लिए काम किया, गुणन के लिए काम किया, लेकिन व्यवकलन और भाग के लिए काम नहीं किया, बिल्कुल वैसे ही साहचर्य नियम भी है। साहचर्य नियम भी योग के लिए काम करेगा, गुणन के लिए काम करेगा, लेकिन घटाव और व्यवकलन और भाग के लिए काम बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम लोग कल जानेंगे, एक एक करके हम लोग सारे का चेक करेंगे, किस संख्या के लिए योग पे काम किया, किस संख्या के लिए गुणन पे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको अगर कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में देने का कोशिश करूँगा। ओके, और हाँ, आप लोगों का जो आज का होमवर्क होगा वो होगा क्या, पेज नंबर, एक मिनट, पेज नंबर 8 में है क्या, स्वयं करके देखिए। ठीक, स्वयं करके देखिए करके है, एक क्वेश्चन है पेज नंबर 8 में, आपको वो बनाना है। अगर कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको पता है आपको भी पढ़ना है, आपको भी आगे बढ़ना है, और आपके दोस्तों को भी पढ़ना है, उसको भी आगे बढ़ाना है। थैंक यू।